जब करता फोन शेडमैन, पुराने टाइम में, आजकल सीसी कहते हैं, पुराने टाइम में हम लोग शेडमैन कहते थे, अब सीसी बोलते हैं। शेडमैन जब करता फोन मोबाइल पे यारो बजी रिंगटोन। शेडमैन जब करता फोन मोबाइल पे यारो बजी रिंगटोन। बीवी समझ जाती है आ गई है काल। बीवी समझ जाती है आ गई है काल और घर में पकनी शुरू हो जाती है दाल। अब वो बात अलग है कि कई दफ़ा मैं भी पका लेता हूँ, बीवी पकाए ना पकाए। लेकिन एक वाक़या याद आ गया, हमारे साथी हैं कामड़ अनिल कुमार जी, उनके घर मुझे चाय पीने का मौका मिला है। उन्होंने कहा चलो यार चाय पीते हैं। बात आ गई ना, हरियाणा का आदमी तेज होता। अब चाय पीते पीते, चाय पीने के बाद मैंने कहा अच्छा यार मैं चलता हूँ। बोला बैठ जा, तूने घर जाके बर्तन ही मांजने हैं। अब मेरे दिमाग में शरारत आ गई। मैंने बिल्कुल मासूम सा चेहरा बना के भाभी जी को बोला, भाभी जी देखो ड्यूटी तो हम जाके आ जाते हैं, उसके बाद घर पे पड़े रहते हैं। कभी कुछ उसने काम कर लिया, कुछ मैंने कर लिया, खाना उसने बना लिया, बर्तन मैंने धो लिए और कपड़े उसने धो लिए तो मैंने खाना बना लिया, इसमें क्या जाता। अब मैं धीरे से इतनी बात करके निकल आया। अब उसके बाद क्या हुआ ये आप लोग सोच सकते हो। भाई साहब अनिल का मुझे कम से कम 7-8 मिस कॉल आई और मैंने उठाया नहीं। बोला रे यार तू क्या कह के चला गया। मैं क्यों? बोला यार घर में वही तमाशा चल रहा। वो कह रही जब वो करता तुम क्यों नहीं करते हो, तू खुद तो करता नहीं और मुझे फंसा दिया। मैंने कहा तू ही तो कहता था, भी भाभी के सामने मजाक कर रहा था, भाई जाके बर्तन ही धोने हैं। मैंने भी कह दिया हाँ जाके धोने तो हाँ यार, वो थक गई सुबह से, कपड़े धो रही है, घर के काम कर रही है, अब मिलजुल के काम कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। ऐसी एक वाक्य और इसी में सुनाऊंगा। कामड़ सोमनाथ जी नई गाड़ी ली, उन्होंने सेंट्रो मेरे घर आए। समय ज़्यादा तो नहीं ले रहा हूँ, थोड़ा सा मस्ती वाला माहौल भी हो जाए। तो सेंट्रो गाड़ी ली, इन्होंने मिठाई का डिब्बा दिया और हमने कहा आओ बैठो अब चाय पी के जाना। अब चाय पीते पीते मेरी बीवी ने एक गोल्ड की चैन बनवाई थी, वो निकाल के दिखा रही भाभी जी को कि ये बनवाई। अब चाय पीते पीते, अब हरियाणा का आदमी हूँ, तेज तो हूँ। अब मैंने बोला भाभी जी उस टाइम में पे कमीशन का एरियर मिलना था। मैंने कहा भाभी जी पे कमीशन का एरियर मिला, मैंने सोचा इधर उधर घुस जाएगा, मैंने चैन बनवा दी। अब वो चाय तो क्या पीनी थी, भाभी जी ने इतनी मोटी मोटी आंखें सोमनाथ की तरफ। अब सोमनाथ मुझे देखे, अरे ये क्या कर दिया। तो भाई साहब बीवियों से डर के भी रहना पड़ता। अच्छा कोई ऐसा आदमी है जो बीवी से ना डरता हो, हाथ खड़ा करे। भाई कोई नहीं है, इसका मतलब मैं अपनी जगह सही हूं, ठीक है ना। तो अब शेडमैन जब करता फोन मोबाइल पे यारो बजी रिंगटोन। बीवी समझ जाती है आ गई है काल और घर में पकनी शुरू हो जाती है दाल। अब कुकर ने मार मार सीटी, पूरा घर सर पे उठाया। जो सोए हुए थे जो बच्चे, उनको भी उसने जगाया। कुकर ने मार मार सीटी, पूरा घर सर पे उठाया। जो सोए हुए थे जो बच्चे, उनको भी उसने जगाया। बेटा उठकर बोला मम्मी मेरी गुड मॉर्निंग लो। बेटा उठकर बोला मम्मी मेरी गुड मॉर्निंग लो। मम्मी बोली सो जा बेटा, अभी तो बजे हैं रात के 2। मम्मी बोली सो जा बेटा, अभी बजे हैं रात के 2। बेटा बोला मम्मी जब बजे हैं रात के 2 तो फिर दाल पकाती हो क्यों, तुम भी सो जाओ मुझे भी सोने दो। मम्मी बोली नहीं बेटा, अब तुम्हारे पापा ड्यूटी पर जाएंगे और जो बिछड़े हुए अपनों से जा करके उन्हें मिलाएंगे। मेरे लोको पायलट साथियों का जो काम है वो देखो कि नहीं बेटा अब तेरे पापा ड्यूटी पर जाएंगे और जो बिछड़े हुए हैं अपनों से जा करके उन्हें मिलाएंगे। तो साथियों एक कॉल आने पर एक लोको पायलट का पूरा परिवार जाग जाता। बेटा भी उठ गया, वाइफ भी उठ गई, खुद भी उठ गया। एक कॉल आने पर एक लोको पायलट का पूरा परिवार जाग जाता है और जब अपना अधिकार मांगने की बारी आती है, ना जाने ये खुद क्यों सो जाता है, ना जाने ये खुद क्यों सो जाता है। साथियों अंतिम पंक्ति में मैं यही संदेश दूंगा कि सोना नहीं है, जो जागे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अपने अधिकारों के लिए जो जागे हैं, और जो साथी सोए हुए हैं उनको जगाने का प्रयास करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं
अपनी जगह लेता हूँ। धन्यवाद साथियों। ऑल इंडिया लोकल रनिंग स्टाफ एसोसिएशन जिंदाबाद। ऑल इंडिया लोकल रनिंग स्टाफ एसोसिएशन जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों।